किसी ने एक बार कहा था, दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो सलाहकार के रूप में सेवा करना चाहते हैं। ये सच है ना? हमारे पास बहुत अधिक सेलिब्रिटी हैं और पर्याप्त सेवक नहीं हैं। खैर, यहाँ यशायाह अध्याय 39 में शुरू करते हुए भविष्यवक्ता यह प्रकट करने जा रहे हैं कि मसीहा कैसे एक सेवक बन जाता है। वह खुद को इस तरह से विनम्र करने जा रहे हैं कि पाप की घातक बीमारी का एक प्रतिकार, एक इलाज जो हमेशा के लिए चलेगा, दिया जा सके। अब यह अध्याय यशायाह की पुस्तक में 4 सेवक गीतों में से दूसरे की शुरुआत करता है। ये वे गीत हैं जो मसीहा के जीवन, उनकी सेवा का वर्णन करते हैं। अब यह गीत यहाँ पहले पद से शुरू होता है। मेरी सुनो हे द्वीपों, और ध्यान दो तुम दूर के लोगों। तो यह संदेश केवल इज़राइल के लिए नहीं है, यह हर उस राष्ट्र के लिए है जिसे सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है। अब मसीहा दूसरे पद में बोलते हैं, उसने, भगवान ने मेरे मुंह को एक तेज तलवार की तरह बनाया, उसने मुझे एक चमकदार तीर बनाया। दूसरे शब्दों में, उसका संदेश जीवन और मृत्यु का मामला है, और वैसे उसका संदेश हमारे दिल के केंद्र को कभी नहीं चूकता। अब इस सेवक को यहां तीसरे पद में इज़राइल के रूप में संबोधित किया गया है, और हम समझते हैं कि वह यहूदी वंश से आएगा, लेकिन उससे भी अधिक मसीहा वह अवतार होगा जो इज़राइल राष्ट्र बनने में असफल रहा, यानी वह जिसमें भगवान की महिमा होगी, जैसा कि तीसरे पद में कहा गया है। अब यहां चौथे पद में हमारे पास मसीहा, यीशु और परमपिता परमेश्वर के बीच दर्ज किए गए सबसे व्यक्तिगत क्षणों में से एक है। सच कहें तो हम इस बात के आदी नहीं हैं कि यीशु ने पृथ्वी पर सेवा करते समय कैसा महसूस किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि जबकि यीशु पूरी तरह से भगवान हैं, वह पूरी तरह से मनुष्य भी हैं। उन्हें वही भावनाएं महसूस हुई जो हमें होती हैं। इब्रानियों अध्याय 4 और पद 15। फिर भी हमारे विपरीत उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को पाप में बदलने नहीं दिया। खैर, यहां चौथे पद में यशायाह यह प्रकट करते हैं कि वह कभी कभी कैसा महसूस करते थे, और वह मसीहा के शब्दों को उद्धृत करते हैं, मैंने व्यर्थ परिश्रम किया है, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ में खर्च किया है। तो एक मनुष्य यीशु के क्षणों में संघर्ष किया। उनके गृहनगर के लोग उन्हें लूका अध्याय 4 में उनका पहला उपदेश देने के बाद एक चट्टान से धक्का दिया। आप जानते हैं, मैंने अपने समय में कुछ उपदेश दिए हैं और लोगों को वे पसंद नहीं आए, लेकिन कभी किसी ने मुझे बाद में चट्टान से धक्का देने की कोशिश नहीं की। खैर, यह प्रभु के साथ हुआ। वास्तव में एक अवसर पर प्रभु के सौतेले भाई बहन उन पर विश्वास नहीं करते थे और वे उन्हें ले जाने आए। मरकुस अध्याय 3 कहता है, यह सोचकर कि उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। खैर, हो सकता है कि आपका परिवार यह सोचता हो कि आप प्रभु का अनुसरण करने के लिए पागल हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि इससे प्रभु की भावनाओं को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची, कि उन्होंने बस, आप जानते हैं, इसे सब कुछ आसानी से पार कर लिया। खैर, हम बिल्कुल गलत होंगे। सुनिए, आइए प्रभु की दिव्यता की रक्षा करने की कोशिश न करें इस हद तक कि उनकी मानवता को कम कर दें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु के लिए उनके बपतिस्मा के समय यह सुनना कितना उत्साहजनक था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मत्ती 3:17। खैर, उन्होंने यह भी अपने पिता से सुना जो यहाँ यशायाह अध्याय 39 के 6 पद में बोल रहे हैं, मैं तुम्हें यीशु अर्थात राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनाऊंगा ताकि मेरी मुक्ति पृथ्वी के छोर तक पहुंच सके। प्रभु के लिए यह कितना उत्साहजनक था। अब यहां अध्याय 50 में हमारे पास तीसरा सेवक गीत है, और यहां 4 बार सेवक मसीहा परमेश्वर पिता को प्रभु परमेश्वर के रूप में संदर्भित करता है, अर्थात अदोनई यहोवा, जिसका अर्थ है सार्वभौम प्रभु। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विशेष गीत में मसीहा की अपने पिता की इच्छा के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। आप जानते हैं, वर्षों से लोगों ने मुझसे कहा है कि यीशु भगवान नहीं हो सकते, देवता नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता की आज्ञा मानी। आखिरकार क्या यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने की बात नहीं की थी? हाँ,
यह सच है। वास्तव में फिलिपियों के 2 अध्याय के 6 पद में बताया गया है कि यीशु हालांकि परमेश्वर पिता के समान है, फिर भी उन्होंने उस समानता को किक्षिम पकड़कर नहीं रखा। दूसरे शब्दों में, जब यीशु संसार में आए तो उन्होंने अस्थायी रूप से अपने दिव्य अधिकार को इस तरह से जीने के लिए अलग रखा ताकि वह परमेश्वर मनुष्य के रूप में अपने पिता के अधीन हो सकें। तो इसे इस तरह से सोचें, यीशु अपने पिता के साथ सार में समान हैं, लेकिन कार्य में अधीनस्थ हैं। खैर, यह आपके बच्चों की तरह ही है। वे समान रूप से मानव हैं, लेकिन वे आपके अधीनस्थ हैं एक माता पिता के रूप में, या कम से कम आप उम्मीद करते हैं कि वे सोने के समय पर हों। सार में समान, कार्य में अधीनस्थ। अब यीशु की मानवता का एक और पहलू यह है कि वह परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं। वह यहां 4 पद में बोलते हैं, प्रभु परमेश्वर ने मुझे सिखाए गए लोगों की जीभ दी है ताकि मैं जान सकूं कि थके हुए को एक शब्द से कैसे सहारा दूं। सुबह दर सुबह वह मुझे जगाता है। वह मेरे कान को सिखाए गए लोगों की तरह सुनने के लिए जगाता है। यदि सोचा कि यीशु 30 वर्षों में क्या कर रहे थे, सेवा शुरू से पहले वह केवल बढ़ई नहीं थे, वह वचन पढ़ रहे थे, वह वचन सीख रहे थे। मुझे लेखक का तरीका पसंद है। उन्होंने इसे चुनौती माना। उन्होंने लिखा, यदि यीशु को परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की आवश्यकता थी तो आपके बारे में क्या, मेरे बारे में क्या? हमें यहां प्रभु की कष्ट सहने की इच्छा के बारे में भी बताया गया है। यहां 6 पद में इस भविष्यवाणी की अद्भुत सटीकता को सुने। मैंने अपनी पीठ उन लोगों को दी जो मारते हैं, और अपने गाल उन लोगों को जो दाढ़ी खींचते हैं। मैंने अपमान और थूक से अपना चेहरा नहीं छुपाया। क्या यह परिचित लगता है? खैर, यही तो यीशु के साथ हुआ था, जैसा कि मत्ती के अध्याय 26 में दर्ज है। लेकिन इसे सुने, यीशु ने अपने पिता के साथ अपने संबंध पर निर्भर किया ताकि वह सब कुछ सह सकें, जैसे हमें आज करना चाहिए। वास्तव में प्रभु यहां 7वें पद में कहते हैं, प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमानित नहीं हुआ हूं। इसलिए मैंने अपने चेहरे को चकमक पत्थर की तरह दृढ़ कर लिया है, और मुझे पता है कि मैं शर्मिंदा नहीं किया जाऊंगा। अब इसके साथ अध्याय 51 का पूरा भाग और अध्याय 52 के पहले 12 पद यशायाह की भविष्यवाणी का एक और खंड बनाते हैं। और यहां ध्यान यहूदी लोगों पर है जो बाबुल में पराजय और निर्वासन का सामना करने वाले हैं। इस खंड में नबी उन्हें यह याद दिलाने का आग्रह कर रहे हैं कि वे कहां से आए हैं। वह यहां अध्याय 51 में अब पद 1 में कहते हैं, मेरी सुनो, तुम जो प्रभु की खोज करते हो, उस चट्टान की ओर देखो जिससे तुम काटे गए थे। अपने पिता अब्राहम की ओर देखो और सारा की ओर जिसने तुम्हें जन्म दिया, क्योंकि जब मैंने उसे बुलाया वह अकेला था, ताकि मैं उसे आशीर्वाद दूं और उसे बढ़ाऊं। खैर, बात स्पष्ट है, जो प्रभु ने एक व्यक्ति अब्राहम के साथ शुरू किया वह उसे पूरा करने जा रहे हैं, वह उसे बढ़ाने जा रहे हैं। वैसे यह वही वादा है जो आज आपको और मुझे फिलिप्पियों की पुस्तक में दिया गया है। जिसने तुम में एक अच्छा कार्य शुरू किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन पूरा करेगा। फिलिप्पियों 1:6। दूसरे शब्दों में, जब तक वह तुम्हें घर नहीं ले जाता तब तक भगवान तुम्हारे साथ भी समाप्त नहीं हुए हैं। वह मेरे साथ समाप्त नहीं हुए। वह तुम्हारे जीवन को बढ़ाने जा रहे हैं, और वह ऐसा कर रहे हैं जब तुम उनके लिए जीते हो। कुछ समय पहले मैंने लुई पाश्चर के बारे में पढ़ा, जो एक फ्रांसीसी रसायनज और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे। उनकी कई उपलब्धियों में कई बीमारियों के लिए टीकों का विकास शामिल था। खैर, उनके समय में हजारों लोग रेबीज से मरते थे, इसलिए पाश्चर ने इसका इलाज खोजने के लिए मेहनत से काम किया। एक समय पर वह इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने रेबीज के लिए सफलतापूर्वक एक टीका तैयार कर लिया है कि वह खुद पर प्रयोग करने की योजना बना रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करते, उनके क्षेत्र में जोसेफ माइस्टर नामक एक युवा लड़के को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। उसकी मां ने पाश्चर से अपने बेटे पर उनके नए टीके को आजमाने की विनती की। वास्तव में यह उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका था। खैर, कई दिनों तक पाश्चर ने युवा जोसेफ को वे इंजेक्शन दिए
और लड़का बच गया। वह रेबीज से पूरी तरह ठीक हो गया था। कई साल बाद जब लुई पाश्चर अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि वह अपनी कब्र पर कौन सा शिलालेख खुदवाना चाहेंगे। अब ध्यान रखें कि लुई पाश्चर ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की थीं और उन्हें कई पुरस्कार मिले थे। खैर, लुई पाश्चर ने 1 या 2 पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया कि वह अपनी कब्र पर केवल 3 शब्द खुदवाना चाहते हैं। वे 3 शब्द थे: जोसेफ माइसेटर, जीवित रहा। आप जानते हैं, यही हमारे अद्भुत, विनम्र, बलिदानी सेवक मसीहा की विरासत है। उनके कार्य ने हमें पाप की बीमारी से मुक्त कर दिया है। यीशु मसीह के कारण हम जीवित हैं। वास्तव में हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।